क्या होता है जब ब्रह्मांड आपके दरवाजे पे नॉक करे? एंड पहली बार नहीं, एक्चुअली तीसरी बार। पहले आया ओ मुआ मुआ, जो कि एक एक अनजान स्काउटिंग मिशन पे आया हो ऐसा। सेकंड था बोरिसो, जो एक नॉर्मल सा कॉमेट था। बट तीसरा वाला जो है, उसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा एजेंसीज एंशियस हो रहे हैं और बहुत सारे लोग भी एंशियस हो रहे हैं एक्चुअली, इनफैक्ट। जिसका नाम है 3i एटलस। 3i एटलस मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका नाम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक्चुअली तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे गैलेक्सी से हमारे गैलेक्सी में एंटर करने वाला है। एंड इसको खोज के ढूंढ के निकाला है हमारे एटलस टेलीस्कोप ने। तो बेसिकली एटलस टेलीस्कोप क्या होता है कि एक बहुत ही हाई पावर्ड एडवांस टेलीस्कोप है जो रोज इमेजेस एंड वीडियोस कैप्चर करता है डीप स्पेस में। एंड कोई भी ऐसा अनोमली होता है या कोई भी ऐसा वियर्ड चीज उसको दिखता है तो उसको कैप्चर कर लेता है। तो वैसे ही ये 3i एटलस वहाँ पे उन हमारे साइंटिस्ट एंड स्पेस एजेंसीज को दिख चुका था। हाँ, तो इसमें खास बात क्या है? तो पहले तो साइंटिस्ट को लगा यार ये तो नॉर्मल सा कोई कॉमेट है या एस्ट्रॉइड है, और मतलब ये तो ऐसे मतलब कोई खास बात नहीं है। फिर इसके बारे में थोड़ा और उन्होंने डीप में रिसर्च किया या मतलब उसको और थोड़ा ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि यार इसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही वियर्ड है। मतलब एकदम स्ट्रेट ये हमारे गैलेक्सी के टुवर्ड्स आ रहा है फुल स्पीड में। और जब इसका स्पीड भी हमने कैलकुलेट किया, हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड था। मतलब 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड बता रहे हैं अभी फिलहाल। एंड अगर आप इसको मतलब सोचना चाहो कि एक्चुअल लाइफ में कितना स्पीड होगा, तो आप ऐसा सोचो हर एक सेकेंड 400 क्रिकेट फील्ड्स को क्रॉस कर रहा है। अगर इतना स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उतने स्पीड से ये डायरेक्टली हमारे गैलेक्सी की टुवर्ड्स आ रहा है। अब ये जैसे ही हमारे साइंटिस्ट को पता चला, ऑब्वियसली थोड़े से अलार्म बेल्स बजने लग गए इधर उधर कि यार ये तो कुछ क्रेजी है, इसको मतलब एकदम ही अच्छे से हमको नोटिस करना पड़ेगा। बाकी के दो जो ऑब्जेक्ट्स आए थे उससे अलग कैसे है? पहला तो ओमुआ था, ठीक है। उसका प्रॉब्लम ये था कि हमको बहुत लेट पता चला, जब तक वो हमारे को ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही चुका था। तो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को उतना टाइम ही नहीं मिला कि उसको हम स्टडी कर पाए या उसका कोई एनालिसिस कर पाए। और दूसरा वाला तो एक नॉर्मल कॉमेट निकला था जो मतलब उसमें कुछ खास बात थी ही नहीं। बट ये अपेरेंटली बहुत ही पहले हम डिटेक्ट कर चुके हैं। एंड ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमको प्रेजेंट करता है। बेसिकली अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, किस चीज़ से बना है, और मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। और उससे हमको बहुत कुछ पता चल सकता है कि ये जहाँ से आया है वहाँ पे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके जैसे प्लैनेट्स है क्या, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट क्या था, क्या चीज़ की वजह से ये इस कॉमेट या मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आज बात करेंगे। तो अभी जो ये 3i एटलस है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये दूसरे गैलेक्सी से आ रहा है एंड 61 किलोमीटर पर सेकंड से आ रहा है। एंड जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है उसका ऑफिशियल टर्म है कि ये एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आ रहा है। अब मतलब अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म में समझाऊं कि ये हाइपरबोलिक क्या होता है, तो बेसिकली जितनी तेजी से आ रहा है उतनी तेजी से जा रहा है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा है और ये कहीं पे भी नहीं रुकने वाला है और फुल स्पीड में जा रहा है, मतलब एक फ्लाई बाई जैसा। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसका जो पाथ है वो बहुत एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री से हमारे गैलेक्सी की टुवर्ड्स आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, अगर आप एक बॉल को हवा में फेंक रहे हो एकदम स्ट्रेट, तो कुछ देर बाद ग्रेविटी इस पे एक्ट कर जाएगी एंड वो बॉल वापस नीचे आ जाएगी। ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो। बट अगर आप उस बॉल को बहुत ताकत से फेंकोगे तो ग्रेविटी को चीरते हुए निकल जाएगा, उसको हाइपरबोलिक बोल सकते हैं। बट ये तो आप उसी बॉल को इतनी ताकत से ऊपर फेंकोगे कि वो हमारे ग्रेविटी को चीरते हुए निकल जाए, तो उसका आप हाइपरबोलिक मान सकते हो कि भाई वो वापस तो नहीं आने वाली, बस निकल गई वहां से। बट कहीं ना कहीं जाके वो एक पैराबोला टाइप शेप बन ही जाता है आगे जाके। बट क्योंकि वो इतना बड़ा है और इतने दूर गैलेक्सी से आ रहा है, जो कि मतलब लाखों साल से ट्रैवल करके आ रहा है, तो हमको स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा। बट एक्चुअल में जाके वो कहीं ना कहीं पे पैराबोला टाइप शेप बन ही रहा होगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। ये तो हो गया पहला रीजन कि क्यों इस ऑब्जेक्ट पे इतना मतलब कड़ी नजर लगाई जा रही है। दूसरा ये है कि इस पे एक जो हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसको यूज करके एक टेस्ट किया गया था, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इससे क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं उसको डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है। तो अगर मैं अगेन एक सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, तो अगर एक लाइट है जो अगर आप प्रिज्म के थ्रू उसको पास करोगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। वैसे ही जब हमारे सूरज की रोशनी या कोई भी जो रेज है इस ऑब्जेक्ट पे लग के रिफ्लेक्ट होती है, तो उस रेज में थोड़े गैप्स हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का पैटर्न बनने लग जाता है। और वो पैटर्न जो है उस ऑब्जेक्ट जो चीज़ से बना है उसका एक फिंगरप्रिंट की तरह आ जाता है। बेसिकली एक फिंगरप्रिंट जैसा बन जाता है कि भाई इसमें ये आइटम्स है। तो वैसे ही टेस्ट किया गया था, तो पता चला कि इसमें आइस है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हैवी मेटल्स भी पाए गए हैं। एंड
एंड ऊपर से सिलिकेट डस्ट भी पाया गया है। तो इतनी सारी चीजें इस कॉमेट में, मतलब इस ऑब्जेक्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एंड ऊपर से इसमें कोई गैसी लेयर भी है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है इस ऑब्जेक्ट के, जिसकी वजह से हमारी एजेंसी इस पर बहुत ही ज्यादा कड़क नजर रख रही है ताकि वो इसको अच्छे से स्टडी कर पाए। बस नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एंड इस टॉपिक के रिवॉल्विंग ही चलता है वो। तो बेसिकली क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत सारे लोगों के पास दूसरे अलग अलग टाइप्स की थियरीज भी है उसको लेके। बट लाइक अगर मैं स्पेसिफिकली जो एविडेंसेस है उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट में या हमारे पूर्वज या मतलब आप मान के चलो कि बहुत ही ओल्ड एज टाइम से चलती आ रही है, जो मतलब एस्टोनिशिंग है कि यार उस टाइम में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थे, इतने टूल्स नहीं थे हमारे पास, उसके बाद भी हम लोग के पास वो सब चीज़ का एक्सेस कैसे आया, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल आप पिरामिड्स के बारे में भी सोच सकते हो कि पहले ही हम लोग को बहुत ही डाउट था कि ये पिरामिड एक्चुअली बने कैसे होंगे यार, मतलब हाउ डिड दे इवन मैनेज टू कंस्ट्रक्ट सच ह्यूज बिल्डिंग्स या मूव सच ह्यूज रॉक्स, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे थियरीज भी हैं कि मतलब मीलों मीलों दूर से मतलब वो पत्थर को ऐसे धक्का दे दे के प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा के लेके आएंगे। बट तो ये हो गया कि भाई उन्होंने पत्थर धक्का मार के कैसे भी ऊपर पहुंचा दिया, बट मतलब हजारों साल लग जाएंगे यार वैसा करने में। एंड दूसरा थियरी ये है कि यार एलियंस ने आके बना के गए हैं एंड ये उनके ही पिरामिड्स है, क्योंकि अगर आप उनका अलाइनमेंट देखोगे तो स्टार से अलाइन करते हैं, फिर उसके बाद वो एकदम एक यूनिफॉर्म पैटर्न से बने हुए हैं। एंड अभी आई थिंक रिसेंटली पता चला है कि उसके अंडर मतलब किलोमीटर वर्थ मतलब इतना डेप्थ में मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस मतलब बाहर नहीं आया कि उसमें क्या है और एग्जैक्टली किस चीज़ से बना है। अभी तक आई थिंक उसका स्टडी चल रहा होगा। बट आप सोचो यार कि ये पॉसिबल कैसे है उस जमाने में, मतलब करीबन 6-7 हज़ार साल पहले की बात चल रही है सर, कि उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया हो, है ना। तो ऑब्वियसली यार कुछ ना कुछ उसके अराउंड भी वियर्ड चीज़ें तो चल ही रही है। इसके अलावा यार ये तो देखो ठीक है हो गया थोड़े फॉरेन कॉन्सेप्ट, मतलब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट मैं ना स्पेसिफिकली इंडियन हमारी हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मतलब ये कोई अननोन फैक्ट नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे एंड यू नो ऑल ऑफ आवर एंसेस्टर्स दे वर सुपर स्मार्ट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑलरेडी डिस्कवर कर ली थी या डिस्कवर कर चुके थे। एंड मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्रैक कर लिया था जो कि अभी तक हमको पता भी नहीं है, और वो जो मैसेज हमारे तक पहुंचाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं यू नो खो चुका है। बट अगर आप अच्छे से हमारे जो टेम्पल के स्क्रिप्चर्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, जो टेक्स्ट हैं एंशिएंट जो मतलब 14th सेंचुरी उससे भी पहले के जो हैं मतलब हजारों साल पुराने, अगर आप उन सबको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग रहते थे। आई मीन अभी भी थोड़े बहुत हैं बट पहले बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग रहते थे। एंड उनके थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ क्योंकि थोड़े नाम कॉम्प्लेक्स है तो मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो हम इसके बारे में देखेंगे। हाँ, पहला है वैमानिका शास्त्र। ये 15th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है जिसमें महर्षि भारद्वाजा ने टेक्स्ट में लिटरली लिख रखा है एंड उन्होंने डिजाइन भी कर रखा है एक फ्लाइंग चैरियट जैसा, मतलब एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर जैसा पूरा डिजाइन है। और मतलब बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एंड एकदम नुआंस्ड वे में वो सारे डिजाइन्स बने हुए हैं, है ना। तो आप सोचो 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा ऑब्वियसली हमारे रामायण का पुष्पक विमाना, है ना, फ्लाइंग पैलेस, ठीक है। अब ये भी यार मतलब अगर आप बोलोगे कि ये इमेजिनरी भी हो सकता है बट वो इमेजिन करने के लिए भी जो कैपेबिलिटी चाहिए, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत ही मतलब क्रेजी लेवल का इंट्यूशन चाहिए होता है। तो हर किसी को ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो मतलब कोई ना कोई एविडेंस था उनके पास कि उन्होंने कुछ देखा होगा या उन्होंने कुछ किया होगा, तब जाके उन्होंने वो सारी चीज़ों को रेफरेंस किया है, राइट। एक और एग्जाम्पल है जो मतलब केव पेंटिंग्स है। आई थिंक छत्तीसगढ़ में कोई केव है जिसके अंदर केव पेंटिंग्स मिले जो 10,000 साल पुराने हैं। जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई थी तो 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है वो, जिसमें एग्जैक्टली यूएफओ के शेप मतलब डिस्क शेप के ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया है आसमान की तरफ, एंड लोग नीचे से खड़े होकर उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा पेंटिंग्स है। तो आप सोचो यार ये 10,000 साल पहले भी सेम शेप्स थे। अभी भी जो लोग ऑनलाइन क्लेम करते हैं कि उन्होंने वियर्ड चीज़ें देखी हैं या एलियन का प्रेजेंस फील किया है व्हाटएवर, वो लोग भी डिस्क ही बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वो लोग भी इमेजिन कर रहे थे हमारे लोग भी इमेजिन कर रहे तो कोई कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। बट आप देखो, आप खुद सोच के देखो, दोनों तरफ सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज, विच इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो ये बोलना बहुत घमंडी हो जाएगा कि हम इस पूरे गैलेक्सी में अकेले हैं, राइट। नेक्स्ट हम चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आएंगे, ठीक है। जैसे ये न्यूज में आने लग गया कि यार ये ना एलियन है, ये है, वो है, हम लोगों ने वो कर ही दिया जिसके लिए आप मतलब एक्सपर्ट माने जाते हैं। मतलब आप देखो घर घर में एक्सपर्ट बैठा है इसके बारे में, ठीक है। एंड वो है अफवाह फैलाने, ठीक है। मस्त मसाला लगा के लोग ने स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर दी है अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, क्या है, एलियन है, वो है। तो एक एक करके मैं जो टॉप 4 मिथ्स हैं उसके बारे में बात करूंगा एंड साइंटिफिकली वो मिथ क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला जो ट्रेंडिंग है वो है कि भाई ये हमसे टकराने वाला है और हमारा जय बलिया होने वाला है, ठीक है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि
जो ट्रेजेक्ट्री है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस है, एंड हम लोग बहुत ही एक्यूरेसी से देख सकते हैं कि एक जो कॉमेट, एस्ट्रॉइड, व्हाटएवर ये कहाँ से जाने वाला है ना, वो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। तो ये जब हमारे गैलेक्सी या हमारे सोलर सिस्टम से जब पास करेगा, इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है अर्थ से वो इतना दूर है, मतलब आप मान के चलो एटलीस्ट 50 मिलियन किलोमीटर दूर से हो जाएगा। तो कोई चांस नहीं है कि ये हमारे अर्थ से टकरा जाए, है ना। एंड अगर कोई सोच रहा है कि भाई लास्ट मिनट में आके मुड़ जाएगा फिर अर्थ पे लग जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड अगर एक्चुअल में वो आके मुड़ गया तो फिर इस वीडियो को कोई मतलब नहीं बनता फिर तो मतलब फिर जो होगा देखा जाएगा, एलियन ही है मतलब, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली ये बस हमको हेलो 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 हाय बोल के निकल जाएगा। एंड ये एक्चुअली एक अच्छी बात है, क्योंकि आप मतलब छत पे जाके देख सकते हो, एक मतलब छोटा सा मीटियोर शावर टाइप्स आपको मे भी दिख सकता है, आई डोंट नो, वो बाद में नासा वाले बताएंगे। बट अभी के लिए तो कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा है कि ये एक एलियन शिप है जिसके पास एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, इसलिए इतना तेजी से हमारे सोलर सिस्टम के टुवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजिनेटिव अफवाह है, बट इसके बारे में भी साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जो है कि एक एस्ट्रॉइड या नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट इतना तेजी से आए थोड़ा सा कम है, क्योंकि नॉर्मली इतना हाई स्पीड नहीं होता है। बट साइंटिफिकली अगर आप देखोगे, तो अगर स्टैटिस्टिकली आप इसको देखोगे तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, है ना। क्योंकि स्लिंगिंग इफेक्ट करके भी कुछ होता है, जहां मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, जो प्लैनेट्स होते हैं उनके ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके वो एक स्लिंगिंग इफेक्ट करके उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, अपने आप भी बढ़ जाती है वो कहीं बार। तो मतलब ये पॉसिबल है कि भाई नेचुरली भी इतना स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है हमारी तरफ। तीसरा मिथ ये है कि मतलब ये जो एलियन शिप है ये एक स्पाई ड्रोन जैसा है, जो मतलब हमको पागल बनाने के लिए हमारे पास से निकल जाएगा और हमारे इंफॉर्मेशन, फोटोज और डिटेल्स या मतलब जो भी उसको लेना होगा लेके उनके एलियन सुपर लॉर्ड्स के पास लेके जाएगा। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अफवाह है, बट मतलब ये इसके स्टैटिस्टिकल चार्जेस भी बहुत ही कम है, क्योंकि मतलब ऐसे करोड़ों मीटियोर्स एंड एस्ट्रॉइड्स रोज हमारे सोलर सिस्टम से पास करते हैं। अगर हम हर एक पे शक करने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे, तो उससे मतलब किसी का फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, और दूसरा, हाँ, और एक और मिथ काफ़ी फेमस है कि मतलब जब नासा वालों ने ऐसा लिख के दिया कि ये मतलब थोड़ा फजी सा अपीयरिंग हो रहा है और मतलब थोड़े गैसेस भी हैं, तो लोगों ने इसको ऐसा मतलब सोच लिया कि भाई ये एलियन शिप है, और इन्होंने क्या कर रखा है कि ताकि हमारे कैमराज और टेलीस्कोप से बच जाए, एक स्मोक स्क्रीन जैसा लगा लिया है, एंड फुल मेटल बॉडी है और फुल स्पीड से हमारी तरफ आ रही है। तो ये भी गलत है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको पता चल गया कि इसमें नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। यस, थोड़े हैवी मेटल्स हैं, बट इसमें नेचुरली जैसे आइस भी है, थोड़े बहुत आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एंड सिलिकेट डस्ट भी है। तो ये सब नेचुरली अकरिंग केमिकल्स मतलब एलिमेंट्स इसमें ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट है। तो जो साइंटिफिक दुनिया है उसमें सब यही बोल रहे हैं कि यार मोस्टली ये नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है, मतलब ऐसा कुछ स्पेसशिप नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मिथ बस्टर्स सेक्शन वाला वीडियो, राइट। तो इससे हमारा मिथ बस्टर वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट में जो मेन सवाल है जो सब जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या हमें डरने की जरूरत है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है एकदम, मतलब मोस्ट ऑफ अस तो इतने आलसी होंगे कि उठ के जाके देखेंगे भी नहीं। बट अगर ये एक्चुअली एलियंस हैं तो एंड यू नो द फ्रेंडली काइंड, नॉट द ह्यूमन ईटिंग काइंड, अगर ये एक्चुअली फ्रेंडली एलियंस हैं तो बहुत ही अजीब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब जानना चाहेंगे कि यार ये एलियंस है क्या है क्या है। एंड बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि अगर आपको एलियन से मिलते हैं जो आपको खाना नहीं चाहता है तो आप उनसे क्या पूछोगे, क्या जानना चाहोगे। मतलब मैं अपना बता देता हूँ, मेरे को तो भाई यही जानना है कि ये लोग खाते क्या हैं, क्योंकि यार मैं देखो खाने से मेरे को बहुत प्रेम है, तो मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि ये लोग क्या खाते होंगे, कैसे है, इनके पास कोई सुपर पावर्स है क्या। मतलब ऑब्वियसली दूसरे कॉन्टिनेंट मतलब दूसरे गैलेक्सी से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। तो इस हिसाब से मैं ये 2-3 सवाल जनरल वाले इनसे पूछ लूँगा, और बाकी फिर देखा जाएगा जो होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को 10-15 मिनट जितने भी मिनट दिए हैं आपके ज़िंदगी के इस बारे में जानने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आई होप अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, हम ऐसी बहुत सारी अलग वीडियोस भी लाएंगे, कपल वीडियोस भी लाएंगे एंड फनी वीडियोस भी लाएंगे। आज तो मेरी एलियन मेरे पास है नहीं कि मैं उनके साथ बैठ के ये वीडियो बना सकता, बट नेक्स्ट वीडियो से डेफिनेटली हम लोग मिलके ही बनाएंगे, कुछ फनी सा और कुछ एंटरटेनिंग सा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त फैमिली लोग को भी इसके बारे में आप नॉलेज देना चाहते हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।